नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं पार्ट 3 के छात्रों के लिए भारत के भूगोल से संबंधित विषय भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग जानें कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं और ये किस तरह से भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। इसका मुख्य कारण उष्णकटिबंध में भारत की स्थित होना एवं संपूर्ण वर्षा का 80% से अधिक मानसूनी पवन द्वारा प्राप्त होना है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की जलवायु को जो हम उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु कहते हैं, इसका मुख्य कारण यानी भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहने का मुख्य कारण ये है कि भारत जो है वो मूलतः एक तो उष्णकटिबंध में स्थित है और दूसरा कि साल भर में जितनी भी वर्षा हम प्राप्त करते हैं उस वर्षा का 80% भाग हम मानसून से प्राप्त करते हैं। इसीलिए हम भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। हालांकि यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय दशाओं तथा वर्षा की मात्रा में पर्याप्त विविधता पाई जाती है, जो भारत में जलवायु संबंधी विविधता को बताता है। आप इस पोस्ट में पढ़ेंगे कि भारत की जलवायु को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसको फिर से सुने, भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले कई कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन उष्णकटिबंधीय अन्य महाद्वीप एवं स्थलीय भागों की तुलना में भारत की जलवायु विशिष्ट है। इसके लिए भारत की विशिष्ट भौगोलिक दशा उत्तरदायी है। इनमें से प्रमुख उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं। पहला, भारत के मध्यवर्ती भाग में कर्क रेखा की स्थिति। दूसरा, भारत के दक्षिण में विषुवत रेखा का नज़दीक होना। तीसरा, उत्तर में हिमालय पर्वतीय प्रदेश की स्थिति और हिमालय में बर्फ का गिरना। चौथा, प्रायद्वीपीय पठारी भारत पर विभिन्न पर्वतीय पठारी स्थलाकृति की स्थिति। पांचवा, भारत हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार का स्थित होना। छठा, भारत के वृहद क्षेत्र का प्रत्यक्ष समुद्री प्रभाव से दूर स्थित होना और इसके कारण महाद्वीपता की विशेषता को धारण करना। सातवां, दक्षिण में 3 ओर से सागरों का घिरा होना। आठवां, हिंद महासागर से मानसूनी पवनों की उत्पत्ति और भारत की ओर प्रवाह। तथा नौवां, तटवर्ती प्रदेश में गर्म जलधाराओं का प्रवाहित होना। उपरोक्त कारकों की अंतरक्रिया के कारण भारत की जलवायु का न केवल निर्धारण होता है बल्कि इसे उष्णकटिबंधीय अन्य प्रदेशों की जलवायु की तुलना में विशिष्ट भी बनाता है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशीय भौगोलिक विस्तार वाले क्षेत्र में आता है, जिसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है।
ऐसे में सूर्य की उत्तरायण के साथ सूर्य की किरणों के लंबवत प्रभाव के कारण यहाँ तापमान में वृद्धि होती है, जिससे निम्न वायु दाब का क्षेत्र विकसित होता है। भारत का बृहद क्षेत्र समुद्र से प्रत्यक्ष प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपता की विशेषता रखता है, जिसमें ग्रीष्मकाल अपेक्षाकृत गर्म और शीतकाल अपेक्षाकृत ठंडी होती है। भारत में ग्रीष्मकालीन तापमान में वृद्धि के बावजूद यह विश्व के अधिक गर्म क्षेत्र में नहीं आता। इसके लिए हिमालय पर बर्फ का गिरना और ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं उत्तरदायी हैं। हिमालय का अधिकांश भाग ग्रीष्मकाल में भी बर्फ से ढका रहता है, जिसके प्रभाव से उत्तर भारत के तापमान में कुछ नियंत्रण स्थापित हो जाता है। हिमालय बर्फ से ढके होने के कारण एक प्रकार से शीतोष्ण प्रभाव उत्पन्न होता है। ग्रीष्मकाल में ही सागरीय क्षेत्र से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें आर्द्रता और लेकर आती हैं, जिससे लगभग संपूर्ण भारत में वर्षा होती है। इसके कारण ग्रीष्मकालीन तापमान में नियंत्रण स्थापित हो जाता है। हिमालय मानसूनी पवनों के लिए अवरोध का कार्य करता है। हिमालय से टकराकर मानसूनी पवनें मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्रों में वर्षा करती हैं। इन्हीं कारणों से उष्णकटिबंधीय अन्य क्षेत्रों की तुलना में भारतीय जलवायु विशिष्ट है। उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों में व्यापारिक पवनें ही वर्षा का मुख्य स्रोत है। इन पवनों की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है, अतः महाद्वीपों के पश्चिम तटीय भाग तक पहुंचने तक व्यापारिक पवनें अपनी आर्द्रता खो देती हैं और वर्षा नहीं हो पाती। इसी कारण महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भाग में शुष्क अर्धशुष्क मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती है। भारत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ओर से प्रवेश करती हैं और इसमें आर्द्रता बनी रहती है। इसके अतिरिक्त भारत का तटीय प्रदेश गर्म समुद्री जलधाराओं के प्रभाव में होता है, जिससे भी आर्द्रता बनी रहती है, जबकि उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पश्चिम तटीय भागों में समुद्री ठंडी जलधाराओं के प्रभाव के कारण वायुमंडल की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, जो वायुमंडलीय दशाओं को विकसित करती है। इसको फिर से सुने। जब उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भागों में समुद्री ठंडी जलधाराओं के प्रभाव के कारण वायुमंडल की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, जो मरुस्थलीकरण दशाओं को विकसित करती है। स्पष्ट है, भारत की अक्षांशीय स्थिति उष्णकटिबंधीय होते हुए भी अन्य क्षेत्रों से विशिष्ट है। यहाँ शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून तथा पछुआ विक्षोभ भी सक्रिय रहता है। उत्तर के मैदानी भागों में पछुआ विक्षोभ से वर्षा प्राप्त हो जाता है, जबकि कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त हो जाता है। ऐसे में शीतकालीन मौसमी दशाएं भी पूर्णतः शुष्क नहीं होती। शीतकाल के प्रारंभ में और ग्रीष्मकाल के प्रारंभ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात से भी वर्षा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार भारत का कोई भी क्षेत्र पूर्णतया शुष्क नहीं रहता। विषुवतीय जलवायु का प्रभाव मालाबार तट, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार में उत्पन्न होता है। समुद्री प्रत्यक्ष प्रभाव तटवर्ती जलवायु को निर्धारित करती है, जहां समकारी दशाएं पाई
जाती हैं। स्पष्ट है कि भारत की जलवायु को कई कारक प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ कारक भारतीय उपमहाद्वीप की ही विशेषता है। आपने इस वीडियो पोस्ट में भारत की जलवायु को कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसको पढ़ा। अगर आपको इस विषय वस्तु को समझने में कोई भी कठिनाई हो रही हो तो आप मुझसे मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24/7 बात करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।